तो दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं लिफ्ट को पीठ के लेकर कि आखिर इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसे कैसे किया जाता है और किस तरह से कंप्लीट किया जाता है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगा कि लिफ्ट का पहला स्टार्टिंग काम क्या करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले लिफ्ट का कंस्ट्रक्शंस के लिए कि अगर आप पीठ बना रहे हैं तो आपको बेस से ही फुटिंग के साथ आपको सरिया और जो भी है कॉलम वॉलम और इसका रिटेनिंग वाल का सरिया फुटिंग से ही निकल कर आना चाहिए। तो वो तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था एक वीडियो में, लेकिन इसके ऊपर में जब हम आते हैं फुटिंग के ऊपर में तो इसका फाइनल लेवल जो क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ हमें इसे ये देखना होता है कि जो हमारा कुर्सी लेवल होता है, जैसे कि घर का जो भी कुर्सी लेवल होता है जिसे प्लिंथ बीम बोलते हैं या फिर टाई बीम भी बोलते हैं, तरह तरह की नाम होता है हर जगह पे। तो ज़्यादातर इसे कुर्सी लेवल बोला जाता है या फिर प्लिंथ लेवल या फिर टाई बीम। तो वहाँ से जनरली जो लिफ्ट का पीठ का डेप्थ होना चाहिए वो लगभग में 4.5 से 5 फुट इसका जो ओवरऑल डेप्थ होना चाहिए। मतलब ये टाई बीम से या कुर्सी लेवल से टच करने के बाद आपका जो है ये 5 फुट गड्ढा होना चाहिए या फिर 5.5 फुट गड्ढा होना चाहिए। तो वहाँ तो हमने देख लिया, जैसे हमने लेवल मार्किंग यहाँ से कर लिया, ये जो लेवल मार्किंग है यहाँ से हमने कर लिया और इसमें उठा लिया, यहाँ पे भी कर दिया। तो ये टोटल जो हाइट देखा जाएगा ये आपका टॉप लेवल है, तो इससे 5 फुट आपका डेप्थ मिल जाएगा लिफ्ट का। अब आगे की बात इसमें क्या होता है कि अगर हमें लिफ्ट का पीठ बनाना है तो जब हम सॉइल को यहाँ पे फिल करेंगे तो साइड फेस से हमारा जो सॉइल है या फिर सैंड है वो रिटेन करके अंदर पीठ में ना चला जाए, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, एक पहली चीज़ आउटर फेस से हमको एक वाल लेना होता है, जो कि वाल का जो साइज है वो 4.5 इंची का वाल लेना होता है। ठीक है, ये ब्रिकवर्क का वाल रहेगा, तो ये चारों तरफ से हमने घेरना है। ठीक है, ये भी फेस में घिरेगा और उसके बाद फिर ये भी फेस में घिरेगा, उसके बाद फिर ये भी फेस, मतलब कि चारों फेस में ये वाल को घेरना है। अब जब ये 5 इंची का आउटर वाल हमने कर लिया तो फिर ये जो आपका सरिया दिख रहा है इससे आपका क्या हो जाएगा, आरसीसी वाल के लिए सरिया है। तो देखिए 5 इंची वाल के बाद उधर का जो 4 इंची वाल के बाद ब्रिकवर्क के बाद हमें आरसीसी वाल भी करना है 5 इंची का। तो ये जब हम कर लेते हैं तो अब हमारा जो है ये लिफ्ट का पीठ जो बना ये पूरी तरह से सेफ हो गया, रिटेन कर सकता है किसी भी सॉइल, मतलब या फिर जब इधर से हमारा लोड आएगा या ये हमारा जो सॉइल का फीलिंग आएगा या सैंड का फीलिंग आएगा तो इसे अंदर नहीं जाने देगा। मतलब ये रिटेन पूरे पर तरीक़ा से किए हुए रहेगा ताकि ये लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन है तो ये पूरी तरह से हमारा ऐसे करके सेफ हो जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें क्या देखना होता है आपको कि जब आपने लिफ्ट का लेआउट कर दिया तो इसका राइट एंगल चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिफ्ट का जब आप वहाँ पर जब लिफ्ट लगाया जाता है, जब पूरे ऊँचे तक लिफ्ट जाएगी ये, तो जब वो लिफ्ट वाले मैकेनिक्स आते हैं तो उनको अगर राइट एंगल नहीं मिला तो लिफ्ट का मतलब सत्यानाश हो सकता है, तहस नहस हो सकता है। मतलब आपका एरिया काफ़ी कंज्यूम कम हो सकता है। जब वो अपना राइट एंगल में सेट करने जाएगा तो उसको अगर नहीं मिल पाता है वो चीज़ तो लिफ्ट का आपका जो भी वर्क होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इससे सबसे पहले आपको गुनिया चेक करना होता है इसका राइट एंगल कि ये प्रॉपर एग्जैक्ट राइट एंगल में है कि नहीं, ये लाइन और ये लाइन लिफ्ट का लेआउट करने के बाद। तो ये आपका बेसिकली ये सब रूल था कंस्ट्रक्शन का कि अगर आप लिफ्ट का काम करवा रहे हैं तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखकर ही करवाना है और बाकी सब चीज़ सही होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसी तरह से आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।